हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और कुछ टाइम पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट मुझे लगा क्योंकि सीज़ फायर समथिंग एक चीज़ था जो हो गया था, तो मुझे लगा समथिंग एवरीथिंग इज़ बीन फाइन। लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था एक्चुअली में कि डीप स्टोरी बताया था कि कैसे सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है। एंड इस चैनल पे मैंने बहुत टाइम हो गया, मतलब जो भी ऐसे कॉन्स्पिरेसी वगैरह जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अभी कुछ तो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी स्प्रेड, बिकॉज कुछ चीज़ जो हम लोग को जानकारी पता चल जाती है एंड बताना एक्चुअली थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बट एंगल से अगर देखा जाए तो दिख रहा है, दिखने के लिए कि द वॉर इज़ बिटवीन जो अभी चल रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश। बट द रियल विलन आर एक्चुअली इसके अंदर तीसरा भी आके, मतलब कोई और भी लोग आके इसमें अपना हाथ धोने का काम करेगा। बट द वॉर बिटवीन इज़ यूएस ऑल्सो। तो ये फोर फ्रंट जिसके अंदर मैं आज भी रिवील करूँगा द मोस्ट, मतलब इतना डेंजरस दिस इज़ अ सिचुएशन इज़ कि इसके अंदर दोस्त भी दुश्मन मतलब बन गया, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। बेसिकली जो मुझे इस वक्त जो मतलब एक तरह का इंट्यूशन व्हाट आई एम फीलिंग इट। सबसे पहला तो जो भी ये चल रहा है इट इज़ ऑल प्री प्लान, ये तुमको समझना है। द जितने भी कंट्रीज़, आपको मालूम है कि जो भी कंट्रीज़ इस वक्त जो सामने आ रहे हैं उनको मालूम है दे आर नथिंग, बट कि पीछे जो है दे आर फोर्सिंग एंड पुशिंग देम। तो इसके अंदर देखो क्या क्या होगा ये एक्चुअल में इट कैन बिकम, बिकॉज ये एक तरह से कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है, दबाने की कोशिश किया जा रहा है। एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग फिज़िकली, ये एक्चुअली नॉन ह्यूमैनिक लेवल पे ही ये ऑपरेट हो रहा है। ये इसको मैं एकदम पूरी तरह से ये नहीं बोलूँगा कि ये जो भी अभी इसके ऊपर जो वॉर, मतलब जो भी ये जो एक एक प्रेशर जो अभी बन रहा है ना, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें नुकसान भी है एंड फ़ायदा भी है। सबसे पहला तो ये समझ लो कि इसके पीछे दो कंट्री इन्वॉल्व है, चाइना भी है। तो ये डेंजरस तो है बहुत, मतलब ऐसा नॉर्मल पे इसको देख नहीं सकते इस समय पे। देखो जो मुझे लगता है, बिकॉज मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर के ऊपर, यानी कि क्योंकि एक जो थ्रेट दे रहा है पाकिस्तान, जो थ्रेट दे रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर। जो मुझे जो अभी जो दिखाई में पड़ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इन दिस सिचुएशन जो क्या हो सकता है आगे जाके, बिकॉज इंडिया को अल्टीमेटली मालूम है कि यूएस एंड चाइना का जो भी दबदबा बनता है वो पाकिस्तान और अभी इन लोगों ने बांग्लादेश को भी अपने अंडर में करके रखा है। तो बेसिकली एक चीज़ ये है कि सब चीज़ जो है इंडिया के अगेंस्ट में ही जा रहा है। बात करूँगा रशिया के भी बारे में कि रशिया भी इस वक्त इंडिया के स्टैंड में नहीं है, बाजू हो चुका है। चाइना का उसके अंदर मतलब एक तरह से अपने अंदर उसको लेकर रशिया को भी साइड कर लिया है। मगर एक चीज़ है दैट इज़ इंडिया इज़ द लैंड ऑफ गॉड, जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है एंड यू कैन से द हब ऑफ द ऑल द वर्ल्ड। इंडिया अगर समझो ये नहीं रहता है तो वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी का मतलब इस सिचुएशन में जो मेरे को ऐसा लगता है कि दो कंट्री तबाह हो सकता है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इंडिया को भी नुकसान हो सकता है, चाइना भी थर्ड अटैक भी कर सकता है, बिकॉज वो भी इसके लिए वेट कर रहा है। यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, वॉर के अंदर यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक तरह से यही हो गया कि जेलेसी अंदर एक बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर लाके वो देखेगा कि जो कंट्रीज़ है लाइक ये दो कंट्री अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बिकॉज मुझे जो लगता है कि अल्टीमेटली देखो क्या करेंगे कि जब आपको सब कंट्री जब आपको घेर के रखा तो आपका सिक्योरिटी हाई लेवल पे हो गया। इसका मतलब है कि जवाब के अंदर व्हाट दे विल डू, ये 2-3 स्ट्राइक नहीं होगा, ये मतलब 3-4 एयर बेसिस नहीं उड़ाना। इट इज़ अबाउट टू एंड द कंट्री, यानी कि उस कंट्री को पूरी तरह से तबाह कर दो। ये वाला रिटेलिएशन होएगा और ये वाला रिटेलिएशन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान पे होता, और ये होना बहुत इस टाइम पे ज़रूरी भी है, क्योंकि ये क्या करेंगे ऐसे छोटा मोटा कर मर के मतलब बहुत ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट, तो दो कंट्री का जब हटा जाएगा
तो फिर जो यूएस एंड जो चाइना का इनका ज़्यादा दबदबा नहीं बनेगा। सबसे पहला ये 2 चीज़ है। सेकंड ये है कि अगर ये हट जाता तो चाइना तो चलो पीछे, बिकॉज वो मालूम है वो सामने से नहीं लड़ेगा, यूएस बीच में कूद सकता है, ये वर्ल्ड वॉर तक भी जा सकता है। ये जो इशू है, ये अभी का जो इशू चल रहा है, इट्स ऑल प्री प्लान्ड है ये पूरा। और ये चीज़ एक्चुअल में थोड़ा और आगे तक अगर गया, मतलब ये जल्दी नहीं होना चाहिए, कम से कम इसको जो डिप्लोमेटिक अगर लेवल पे देखें तो इसको ढकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भी कभी सीधा वॉर कर दो समथिंग, बिकॉज इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रोज़ी रोटी पे, जो इस वक्त एवरीबडी इज़ अर्निंग द मनी, एंड उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जब वॉर होगा ना तो जॉब्स भी जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम। ये इट इज़ नॉट एक्चुअली ईजी समथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, वॉर इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी। तो ये आपको समझना है कि इफ़ यू डैमेज समथिंग तो डैमेज अपने इधर भी आएगा। तो ये एक्चुअली एक फ़ेज़ है, और ये जो फ़ेज़ है ये समथिंग इट इज़ कम्प्लीटली शिफ्टिंग फेज़ है, जिसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि अल्टीमेटली व्हाट आई फील कि नुकसान आएगा, बट फेवर इज़ इन द हैंड ऑफ जो जिस कंट्री में अपन है उसका ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये आगे तक थोड़ा देर के बाद इंडिया को सिर्फ इतना इनका डिप्लोमेट को खाली ये चलाने को आना चाहिए, कैसे भी सिचुएशन को आगे आगे ढकेल के लेकर जाए, और एक साथ में तीनों को नहीं फेस करना चाहिए। इंडिया को थोड़ा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि पहले एक को निपटाया जाए, उसको साइड कॉर्नर, पहले 2 को, यानी कि उनको ये समझना है, बिकॉज देखो पाकिस्तान डेफिनेटली हमला क्यों करेगा, बिकॉज उसका नुकसान भी हुआ है, एंड प्लस उसको बोले बिकॉज ये हो गया ना कि तीनों एक साथ आ रहे हैं तो एक को लपेट लो तीनों को, तो इनका ये प्लानिंग है एक्चुअली में। तो इंडिया को ऐसे काम करना, दोनों को पहले साथ में ले लेना है, दोनों को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि तीसरे को, जब 2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तीसरे के सामने एकदम से खड़ा हो जाना है। बिकॉज यूएस इतना जल्दी, बिकॉज यूएस भी वॉर में कूदेगा, और उसके साथ भी, बिकॉज जो वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी मेड अबाउट वेपन्स फॉर दिस कंट्री, बट असल दुश्मन तो वो है, लड़ाने का काम तो वही कर रहा है। तो उसके लिए वेपन्स एक्चुअली बनाना इज़ मस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली दुश्मन वही है। इसके अंदर मैं आपको बताया कि देखो रशिया को भी यही इच्छा है कि वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, बिकॉज उसका रवैया देख के सब पता चलता है।